हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन विशिष्ट है क्योंकि आप सभी आज इस वीडियो को देख रहे हैं जो आपकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। ये दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 भी अपलोड किया जा चुका है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करते हैं। पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी क्या थी? दोस्तों, इसके पहले भी मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स और साइंस के इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डाल चुकी हूँ, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो लिंक हैं उनसे देख सकते हैं। आप हमारे मेंस के या फिर प्रीलिम्स के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। पल्लवों की राजधानी क्या थी? मदुरई, कांची, महाबलीपुरम या विजयनगर? पल्लवों की राजधानी थी दोस्तों कांची। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन हासन? नेक्स्ट है दोस्तों, तो इसका आंसर है अलाउद्दीन हासन। अलाउद्दीन हासन जो हैं वह उन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? मलिक अहमद, मोहम्मद आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या इमाद शाह? तो बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण कराया था दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह द्वारा। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम शाह, मुबारक शाह, मलिक सरवर या मोहम्मद शाह? सरकी राजवंश की स्थापना दोस्तों की थी मलिक सरवर द्वारा। मलिक सरवर ने सरकी राजवंश की स्थापना की थी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सवाई जय सिंह हैं, ऑप्शन बी मान सिंह हैं, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, या फिर ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप और ऑप्शन डी राणा कुंभा। तो दोस्तों जो है राणा कुंभा ने किसका निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? बाज बहादुर ने, गयासुद्दीन खिलजी ने, महमूद खिलजी ने या होशंग शाह ने? तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की, या फिर तो दोस्तों इसका पहला आंसर जो है वह सही है, श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। बाकी के दो प्रश्न क्या है? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य ने की या नहीं? इसका आंसर गलत है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य द्वारा नहीं की गई। फिर है दोस्तों सनकादी संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य द्वारा की गई या नहीं? तो इसका आंसर है सनकादी संप्रदाय की स्थापना भी माधवाचार्य द्वारा नहीं की गई। इसका सिर्फ पहला ऑप्शन ही सही है, सिर्फ श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी, बाकी ये दो नहीं है। नेक्स्ट, शहनामा के रचयिता कौन है? शहनामा के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, उतबी या फिरदौसी? शाहनामा के रचयिता हैं फिरदौसी। फिरदौसी शाहनामा के रचयिता हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इटली का, मोरक्को का, स्पेन का या पुर्तगाल का? इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का यात्री था। और दोस्तों अब आपको बताना है कि मोरक्को की राजधानी क्या है, तो ये आपको कमेंट के जरिए बताना है मोरक्को देश की राजधानी क्या है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ये आपको बताना है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया? खजुराहो के चंदेलों द्वारा कराया गया, यह सही है। मीनाक्षी मंदिर का पल्लवों द्वारा गलत है। महाबलीपुरम का सातवाहन द्वारा यह भी गलत है, और एलोरा का चालुक्यों द्वारा यह भी गलत है। इसमें सिर्फ ऑप्शन बी सही है, जिसमें खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा करवाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने असम में
में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? निम्न में से किसने असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? रामानुजाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, शंकरदेव या शंकराचार्य? तो दोस्तों असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया शंकरदेव ने। शंकरदेव ने असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है नैनार किससे संबंधित है? नैनार किससे संबंधित है? शैव संतों से, सूफी संतों से, वैष्णव संतों से या सभी से? तो दोस्तों नैनार जो है, नैनार शैव संतों से संबंधित है। नैनार शैव संतों से संबंधित है। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 1469 में, 1569 में, 1470 में या 1465 में? गुरु नानक का जन्म हुआ था दोस्तों 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। मनसबदारी प्रथा किस मुगल सम्राट द्वारा प्रारंभ की गई? मनसबदारी प्रथा किस मुगल सम्राट द्वारा प्रारंभ की गई? बाबर द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा या औरंगजेब द्वारा? मनसबदारी प्रथा को अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया गया। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई? हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई? गुलबदन बेगम द्वारा, रोशन आरा द्वारा, मुमताज द्वारा या जहां आरा द्वारा? कौन से? देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना जो है दोस्तों इनकी बहन के द्वारा की गई थी। इनकी बहन का नाम क्या है? इनकी बहन का नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट है बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। बीवी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी या औरंगाबाद? बीवी का मकबरा है दोस्तों औरंगाबाद में। नेक्स्ट है शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? अमरकोट, आगरा, फतेहपुर सीकरी या दिल्ली? तो दोस्तों आगरा में शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया। कहाँ करवाया गया फ्रेंड्स? आगरा में। नेक्स्ट है अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका हिंदी अनुवाद है? अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, आयुर्वेद का, सामवेद का या रामायण का? तो अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र का अनुवाद है अनवर ए सुहेली। नेक्स्ट है दसवंत किसके दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था? दसवंत किसके दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था? जहांगीर का, शाहजहां का, अकबर का या हुमायूं का? इसका आंसर है फ्रेंड्स अकबर का। दसवंत अकबर के दरबार का सुप्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। आपको याद रखना है, जैसे अकबर के, आप इसको ऐसी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो 10वां कौन था? दसवंत था। ऐसा आप याद कर सकते हैं। तो दसवंत से आप अकबर को कनेक्ट कर सकते हैं। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लाहौर, आगरा या फतेहपुर सीकरी? एतमाउद्दौला का मकबरा दोस्तों आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है एतमाउद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट है अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? अकबर द्वारा प्रसिद्ध जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की गई? अबू सम्मद को, मोहम्मद हुसैन को, मंसूर को या अबुल हसन को? इसका आंसर है फ्रेंड्स मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है मुगल काल में आमिल कौन थे? मुगल काल में आमिल कौन थे? सैन्य प्रधान, न्याय प्रधान, राजस्व अधिकारी या इनमें से कोई नहीं? आमिल थे दोस्तों राजस्व अधिकारी। मुगल काल में आमिल थे राजस्व अधिकारी। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि किस वर्ष आरंभ हुई? दोस्तों धैर्य बनाए रखिए, 48वें क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। तो पुरंदर की संधि किस वर्ष की गई? 1560 में, 1665 में, 1666 में या 1565 में? तो पुरंदर की संधि दोस्तों 1665 में। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1665 में पुरंदर की संधि की गई थी। मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल जो बादशाह था वह था अकबर सेकंड, जहांदार शाह, शाह आलम या मोहम्मद शाह? कौन था दोस्तों? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। नेक्स्ट है चौथ और सरदेशमुखी नामक कर। चौथ और सरदेशमुखी नामक कर किसके द्वारा लगाए गए? चौथ और सरदेशमुखी कर किसके द्वारा लगाए गए? शिवाजी के द्वारा,
राजा राम के द्वारा, बालाजी विश्वनाथ के द्वारा या बाजीराव प्रथम के द्वारा। तो चौथ और सरदेश मुखी जो कर हैं वह शिवाजी के द्वारा लगाए गए, शिवाजी के द्वारा लगाए गए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज इसका पहला पार्ट भी अपलोड किया जा चुका है और इसका ये दूसरा पार्ट था ये हिस्ट्री के प्रमुख क्वेश्चंस का। अगर आपको साइंस के क्वेश्चंस की भी ज़रूरत हो तो कमेंट के जरिए बताइए, हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।